खुदावन के बाबरकत नाम में पास्टर एडिसन का और जॉन टीवी का आप तमाम देखने वाले घरानों को सलाम पहुँचे। आज हम गुलबर्ग 3 में खूबसूरत घराने के साथ मौजूद हैं। हम मिलते हैं बाजी फरहत मती से और उनके ज़िंदगी के बारे में जानते हैं कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी के इस सफ़र में खुदावंत से चलते हुए कौन सी बरक़ात को हासिल किया, कौन सी नेमतें और कौन सी ऐसी मुश्किलों का सामना किया जिन्हें जानकर आप और मैं भी ज़िंदगी के कदम पे एक और ज़्यादा आगे बढ़ेंगे ताकि उन राहों पर चलते हुए हम खुदावंद में और ज़्यादा मसरूर हो और ज़्यादा खुदावंद से बरक़ात को हासिल करें। जी बाजी, हम आपको प्रोग्राम मैं और मेरे घराने में जॉन टीवी की तरफ से खुश आमदीद कहते हैं और हम आपसे गुफ्तगू करेंगे कि आपकी ज़िंदगी में खुदावंद ने कहाँ कहाँ काम किया। यकीनन हर इंसान की ज़िंदगी में मुश्किलें, खुशियाँ, गम आते हैं। अताओ चढ़ाओ ज़िंदगी का चलता रहता है और इन्हीं से हम सबक सीखते हैं और इन्हीं के वसीला से खुदावंद के नाम को जलाल मिलता है, हमारी ज़िंदगियों में गवाहियाँ कायम होती हैं। तो आप हमारे देखने वाले नाजरीन को अपनी ज़िंदगी के सफ़र में शामिल करें और बताएं कि आपकी ज़िंदगी का सफ़र किस तरह गुजरा। सबसे पहले मैं खुदावंद की शुक्रगुज़ार हूँ कि जिसने मेरी ज़िंदगी में इतनी ज़्यादा गवाहियाँ रखीं। और फिर मैं एडिसन भाई आपकी शुक्रगुज़ार हूँ और जॉन टीवी की कि जिनके वसीले से मैं अपनी गवाही को आप सब लोगों के साथ शेयर कर सकी। तो मेरी ज़िंदगी में तो इतनी ज़्यादा गवाहियाँ हैं कि अब मैं सोच रही हूँ कि कौन सी गवाही, लेकिन फिर भी मैं आपके साथ अपनी ज़िंदगी का मुख्तसर सा सफ़र जो है वो शेयर करना चाहूँगी कि 2000 में मेरी शादी हुई, मेरे 5 बच्चे हैं और 2015 में मेरे हस्बैंड की डेथ होगी लीवर फेलियर से। तो वो एक टाइम ऐसा मेरी ज़िंदगी में था कि जब मुझे लगता था कि शायद मेरी ज़िंदगी जो है ना वो ख़त्म हो गई है। मुझे समझ नहीं आती थी कि लाइफ कहाँ से मैंने स्टार्ट करनी है। और हम लोग डेड बॉडी लेके अपने गांव गए वापस। तो जब वहाँ से वापस आए कोई महीना डेढ़ बाद, तो उस घर में दाखिल होने को दिल नहीं चाहता था। और मेरी बड़ी बेटी तब सिर्फ 13 साल की थी। और जब हम घर में आए तो समझ ही नहीं आ रही थी कि क्या करूँगी मैं। और मैंने उस वक़्त एक बेबी ब्लैंकेट था लिया और वहाँ बैठ गई और मैं खूब दिल खोल के खुदा के सामने रोई। और उस दिन मैंने एक लाइन खुदावंद से कही, वो ये थी कि खुदावंद वो शख्स मेरा शौहर पहले भी उसके वसीला से तू हमें संभाल रहा था, रोज़ी रिज़्क जो है उसके वसीला से तू दे रहा था, लेकिन अब वो वसीला भी तेरे पास है। तो अब तू तेरी और मेरी डायरेक्ट डीलिंग, अब तू मुझे संभाल ले। और खुदावंद ने वैसा ही किया। और मैंने कहा कि खुदावंद अब मेरी और मेरे बच्चों की सारी जिम्मेदारियां तेरी हैं। तूने कहा है कि अपने बोझ मुझ पर डाल दो, तो आज मैं अपनी सारी जिम्मेदारियां, अपनी ज़िंदगी, अपने बच्चे तेरे हाथों में दे रही हूँ और अब तू अपने वादा के मुताबिक मुझे संभाल ले। और ये मैंने उस दिन प्रेयर की। और खुदावन ने फिर हर रोज़ मैं अपने लिए दुआ करती थी, अपने बच्चों के लिए फैमिली प्रेयर हम करते थे। मेरे बच्चे मॉर्निंग में तो हम पर्सनल प्रेयर सारे करके तो चले जाते थे स्कूल, लेकिन आज तक भी जो है ना, अभी तक भी हम लोग जो है वो सोने से पहले फैमिली प्रेयर करते हैं। तो उस दिन से आज तक जो खुदावन ने अपने वादा के मुताबिक मुझे वैसे ही संभाला हुआ, उसने मेरे लिए वो सारा कुछ किया जो मैं उससे चाहती थी कि वो मेरे बच्चों के लिए करे। मेरे बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़े, प्राइवेट कॉलेजेस में पढ़े और खुदावंद का शुक्र है कि अभी तक वो पढ़ रहे हैं। मेरे लास्ट ईयर मेरी बड़ी बेटी ने पंजाब कॉलेज से, जो कि लाहौर का महंगा कॉलेज है, वहाँ से उसने एफएससी की है और बड़े अच्छे नंबरों से A+ ग्रेड से उसने एफएससी पास की। और खुदावंद के नाम को सारा इज़्ज़त और जलाल है जो मुझे संभालता है, मेरे बच्चों को संभालता है। और मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं अपने बाप की प्यारी बेटी हूँ। मैंने उसे बाप, अपना शोहर, अपना बहन, भाई, मैं उसे कहती हूँ मेरे तो सारे रिश्ते ही तेरे साथ हैं।
तो वो वैसे ही सारे रिश्ते निभाता है। और मैंने हमेशा खुदावंद को अपने साथ खड़े पाया। मैंने खुद को कभी अकेला नहीं समझा। चाहे मेरे रिश्तेदार सारे इस वजह से छोड़ गए कि शायद इसके हस्बैंड की डेथ होगी, इसके हालात अच्छे नहीं, तो शायद हमसे कोई मदद मांगेगी या किस तरह, लेकिन मैं खुदावंद का, मेरी हर सांस भी खुदावंद का शुक्र करे तो कम है कि वो मुझे इतना संभालता। उसने मुझे आज तक किसी इंसान का मोहताज ही नहीं होने दिया, और वो यहोवा यरी है। उसने मेरी ज़िंदगी में ये साबित किया कि अगर तूने मुझे बाप कहा है तो मैं बाप ही की तरह तेरी जो है ना केयर कर रहा हूँ। तो खुदावंद का शुक्र है। और दूसरा बेटा मेरा, उसने एफसी कॉलेज से जो है एफएससी इसी साल पास की, उसने भी A+ ग्रेड से एफएससी की है, उसकी प्री इंजीनियरिंग के साथ है। बेटी ने जो है वो एफएससी की है प्री मेडिकल के साथ। तो उसके बाद मेरे तीसरे नंबर पे ट्विन बच्चे हैं, तो वो दोनों जो है अभी सेकेंड ईयर में है। तो उनका भी जो फर्स्ट ईयर का रिज़ल्ट है, खुदावंद का शुक्र, बहुत अच्छा आया। और वो अभी जो है वो सुपीरियर कॉलेज में पढ़ रहे हैं। तो खुदावंद का मैं जितना भी शुक्र करूं वो कम है। और सबसे छोटा बेटा मेरा 9th क्लास में, वो SF स्कूल में पढ़ रहा है। तो सारे बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे हैं, और खुदावंद का शुक्र है वो सारा कुछ बहुत अच्छा का। मैं उस पर डिपेंड करके चलती हूँ अपनी छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी। मैं कहती हूँ कि खुदावंद, मैं यहाँ जा रही हूँ तो मेरा ये काम है, तो ये आपने करना है, मुझे ये चीज़ चाहिए। मैं चलते फिरते उससे बातें करती हूँ। इवन मैं किचन में कुछ बना रही हूँ तो मुझे पता चल रहा ना कि ये वाला मसला, मैं कहती हूँ खुदावंद देख ले, आज ये ख़त्म हो गया तो ये कल के लिए तो मुझे चाहिए ना, तो अब ये आपने करना है। मैं अपनी छोटी छोटी चीज़ों में भी उस पर डिपेंड करती हूँ, और वो संभालता है। और उसे पता है कि जब हम उस पर डिपेंड करके चलते हैं ना, तो तब वो सारे काम करता है। जब हम अपने हाथ पाँव मारने शुरू कर देते हैं तो तब वो कहता है चलो ठीक है, अब कर रहे हो तो करके देख लो। तो मैंने अपनी छोटी छोटी बातों में भी जो है ना खुदावंद को हमेशा अपने साथ खड़े और काम करते देखा है। खुदावंद का शुक्र हो। हालेलुया, हालेलुया। जी बाजी, ये आपने बहुत खूबसूरत बातें बताई, और यकीनन खुदावंद खुदा सुनता है जब हम अपना पूरा बोझ उसे दे देते हैं, तो उसका जुआ मुलायम है। उसने कहा सब कुछ मुझे दे दो, अपने दुख सुख हर चीज़ मुझे दे दो, तो मैं तुम्हारे आटा दाना पे जो है बरकत दूंगा। बेशक इसमें कोई शक नहीं, लेकिन वो दुनिया में ही वसीले पैदा करता है, दुनिया में भी ऐसे ज़राए पैदा करता है जिसके वसीला से वो हमारी ज़िंदगी में काम करता है। तो जब मत्ती भाई की डेथ हो गई, तो आपकी ज़िंदगी में खुदा ने जॉब प्रोवाइड की या आपकी फैमिली ने सपोर्ट की? मतलब कौन सा ऐसा खुदा ने गायब तौर पर काम किया जो आपके ज़िंदगी की रवां दवां रौनकों को लेकर आगे बढ़ा, और आज आप और आपके बच्चे इस मकाम तक और इन खुशियों को जो आपको खुदा ने अता की हैं वो देख रही हैं और उनसे लुत्फ़अंदोज़ हो रही हैं? ये मेरे हस्बैंड प्राइवेट जॉब करते थे, तो आपको पता है कि प्राइवेट जॉब्स में पेंशन नहीं होती। लेकिन ये खुदावंद का इतना बड़ा फजल मुझ पर हुआ कि मेरे हस्बैंड की पेंशन है और वो मुझे मिलती है, और उनकी कंपनी ने पेंशन लगाई, वो मुझे पेंशन मिलती है। और इसके बाद उनकी कंपनी, जहाँ वो काम करते थे, उनकी कंपनी मेरे घर का रेंट भी पे करती है। और इतना बड़ा फजल है खुदावंद का। और फिर वो मेरे बच्चों की एजुकेशन के लिए भी काम करते रहे। और ये वो कंपनी को खुदा ने मेरे लिए जैसे ना ज़रिया बना दी है। हाँ जी। नाजरीन, आपने देखा और सुना भी, इतनी खूबसूरत गवाही मैंने भी कम ही सुनी है कि जो खुदावंद पर पूरा पूरा भरोसा करता है, जो उसी को अपना कला मानता है, जो उसी पर तवक्कल करता है, यकीनन खुदावंद खुदा उसके लिए वो काम कर गुजरता है जो नामुमकिन नज़र आते हैं। एक प्राइवेट फर्म, एक प्राइवेट कंपनी यकीनन ना तो पेंशन देती है और ना ही इतनी सपोर्ट करती है। ये उसी बात का नतीजा है, ये उसी बात और उसी दुआ का नतीजा है जो बाजी ने खुदावंद से की कि मेरा बोझ तमाम तर तू उठा ले,
मैं कुछ भी नहीं, मैं अपना इनकार करती हूँ। मैं एक कदम भी तेरे बगैर नहीं चल सकती, मैं किसी पे भरोसा नहीं कर सकती। उन्होंने अपने घर बार की और अपने बच्चों की तमाम जिम्मेदारी खुदा पर ईमान के साथ सौंप दी, तो खुदावंद खुदा ने उसी जगह से जहाँ से नामुमकिन था उनके लिए पूरी जिंदगी का मुहैया करने वाला रिज़्क और वसीला बनाया। और उनकी तमाम तर मुश्किलें आज तक उसी जगह से जो मत्ती भाई के वसीला से खुदा ने पैदा की थी चल रही हैं। क्योंकि बाजी ने कहा कि मेरा वसीला जो तूने बनाया था अब तेरे पास है, अब तेरी जिम्मेदारी है कि तू मुझे रिज़्क फ्राहम कर। और खुदा ने ये कर कर दिखाया। नाजरीन, ऐसी खूबसूरत गवाही सुनने के बाद यकीनन दिल भर आते हैं और मजबूती मिलती है कि अगर वाकई हम खुदावंद पर सब कुछ छोड़ दें तो वो करने में कादिर है। देखते रहें जॉन टीवी। हम एक नए घराने के साथ नई खूबसूरत जिंदगी और गवाही के साथ आपसे जल्द मिलेंगे।